हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चलो समझ लेते हैं एक्सपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है ना? जब तक मीनिंग नहीं समझ में आएगा तो चैप्टर कैसे समझेंगे, एक्सरसाइज कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, पावर्स तो आपको सबको पता है क्या होती है, क्लियर? तो इसलिए एक्सपोनेंट का मीनिंग भी हम समझ लेते हैं। Exponents are often known as power or indices. क्लियर? तो हम पावर को एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है? एक्सपोनेंट इज द क्वांटिटी दैट रिप्रेजेंट्स द पावर टू विच द नंबर इज रेज्ड। तो एक्सपोनेंट क्या है? जैसे यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 5 इंटू 5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर 3। तो जो 3 है ना, वो एक्सपोनेंट है और 5 क्या है? बेस है। तो आप इजी वर्ड में समझिए कि पावर्स और एक्सपोनेंट्स एक ही चीज है, पर कहीं हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, कहीं हम पावर लिखते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो यहाँ जो पार्ट्स दिए हैं इनकी हमें वैल्यू बतानी, मतलब इन्हें हमें सॉल्व करना है। 2 रेज टू द पावर 6, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 2 को लिखना है हमें 6 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हो गया। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32 और 32 टू जा होता है 64। तो ये हम कर रहे हैं सिंपल सॉल्व। सेकेंड पार्ट है 9 टू द पावर 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है? अब देखिए 9 9 जा 81, 81 9 जा नहीं पता तो हम क्या करेंगे? 81 9 जा लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729। थर्ड पार्ट इज 11 स्क्वायर, 11 इंटू 11। तो ये हमें पता है 11 11 जा होता है 121। नाउ 5 रेज टू द पावर 4, तो 5 को 4 टाइम्स लिखेंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए 5 5 ज़ा 25 और ये 5 5 ज़ा 25। ठीक है? और 25 25 जो होता है 625। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। 5 5 जा 25। ठीक है? 25 5 जा 125 और 125 की 5 से मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन हमें 25 जा आता है तो हमने ऐसे कर लिया। जैसे भी आपको इजी लगेगा वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे आया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसे लिखना है। मीन्स हमें इसका आंसर नहीं निकालना है, इनको पावर्स में लिखना है हमें। तो ये ध्यान रहना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है आपको इसको पावर्स में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है, जैसे 6 है 4 टाइम्स, तो कैसे लिखेंगे हम? 6 टू द पावर 4। ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब t 2 टाइम्स है तो कैसे लिखेंगे? t टू द पावर 2। b 4 टाइम्स है तो कैसे लिखेंगे? b टू द पावर 4। बहुत इजी है। क्लियर? अब देखिए यहाँ डिफरेंट डिजिट्स हैं, 5 है और 7 है। तो हमें पहले 5 देखना है। 5 2 टाइम्स लिखा है तो 5 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 7 3 टाइम्स है तो 7 क्यूब। क्लियर? अब फिफ्थ पार्ट में 2 और a है तो 2 है 2 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाय a भी 2 टाइम्स। और जो लास्ट पार्ट है इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, a c और d। a है 3 टाइम्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे a टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय c 4 टाइम्स है तो c टू द पावर 4। और d 1 टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय d, पावर 1 नहीं लिखते हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं लिखूं और a3 c4
20। मल्टीप्लाई का साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी हमें समझ में आएगा कि बीच में मल्टीप्लाई है। ये आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी समझा था। क्लियर? तो बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया। तो बच्चों मज़ा आ रहा है ना इस वाले चैप्टर में, और ये वाली एक्सरसाइज में बहुत इजी है। एक बार आप समझ जाएंगे तो फटाफट फटाफट करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये जो नंबर दिया है 512, ठीक है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको? पहले इसके हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे। फैक्टर्स करें ना आपने, जब जो भी छोटा होता है सबसे नंबर, उतना नंबर तक हमें इसके फैक्टर करने हैं। क्लियर? तो फैक्टर करने के लिए क्या तरीका है, तो हम साइड में फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 512, अब 2 है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे। जब इवन नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, 2 से फैक्टर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, फिर ये 11 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। अब फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा 32 होता है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और लास्ट भी कर लेते हैं 2 1 ज़ा 2। तो ये आया। अब देखिए, अब एक ही डिजिट है इसमें 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और कितने टाइम्स आए हैं इसके फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 टू द पावर 9। ये हमने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में इसको एक्सप्रेस किया है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपको फैक्टर्स करने भी आने पड़ेंगे। जब क्लियर? अब देखिए सेकंड पार्ट इज 343, है ना? तो 343 के हम करेंगे फैक्टर्स। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 343। अब इसके फैक्टर्स कैसे होंगे? आप कहेंगे लास्ट में 3 है तो 3 से होगा, तो ज़रूरी नहीं है ना? 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 13 आ रहा है तो 3 की टेबल में 13 तो आता नहीं है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद 4 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, तो 7 से देख लेते हैं। ठीक है, 7 4 जा 28, ठीक है 28, और फिर बच रहा है 6 63, 7 9 जा 63, तो 7 से जा सकता है। क्लियर? तो 7 से देख लेते हैं, 7 4 जा 28, ये 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63। अब देखिए अब आ गया 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे हमारा आया 7 और रेज टू द पावर 3। 7 बेस है और जो पावर 3 लिखेंगे वो एक्सपोनेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 टू द पावर 3। तो होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको। इजीली फैक्टर्स करने हैं और तब हमें पावर्स लिखनी है। नाउ थर्ड पार्ट इज 729। ट्राई दीज में भी कुछ क्वेश्चंस इसी तरह के हैं, उनकी प्रैक्टिस आप करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फैक्टर्स करने भी आ जाएंगे। क्लियर? अब देखिए यहाँ हम करेंगे 729 का। ठीक है, तो 9 है लास्ट में, 3 से करके देखते हैं, 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 3 से हो रहा है। 3 2 जा 6, ये 12 हो गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये क्लियर है कि ये 3 से हो जाएगा इसके फैक्टर। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए 3 आया है और कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, 3 टू द पावर 6। 3 का एक्सपोनेंट क्या हो गया, 6। तो 729 के आगे हम लिखेंगे 3 की पावर 6। ये आंसर आ गया। नाउ फोर्थ पार्ट
3125। तो लास्ट में 5 है तो 5 से ही हम करेंगे इसके फैक्टर्स। क्लियर? तो आइए यहाँ देख लेते हैं। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 6 जा 30, फिर 12 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 है ना, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। क्लियर? 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। यहाँ 5 आया है 1 2 3 4 5। अच्छा, एक 5 लिखा है तो आप ये मत सोचिए कि उसको छोड़ना है और तब बाकी गिनने, उसको भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 टोटल है 5 और 5 टू द पावर 5 आंसर आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 टू द पावर 5, ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया है। तो आइए देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। 4 टू द पावर 3 ग्रेटर है या 3 टू द पावर 4 ग्रेटर है, वो बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले 4 टू द पावर 3, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 को 3 टाइम्स लिखना है। तो आगे हमारा आंसर 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, आगे ही कर लेते हैं। अब है 3 टू द पावर 4, 3 को 4 टाइम्स लिखना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो यहाँ पे 3 देखो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 9 9 जा 81। तो एक आंसर ये आया हमारा, एक आंसर ये आया। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर। तो हम क्या लिखेंगे कि 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर। क्लियर? समझ में आ गया आपको? तो 81 बड़ा है जो कि 3 टू द पावर 4 है। अब देखिए 5 टू द पावर 3 या 3 टू द पावर 5 कौन सा बड़ा है? देखिए वैसे मैं आपको समझाऊं, जब भी इस तरह के सम्स आते हैं ना तो आप चेक करिएगा, जितनी बड़ी पावर होगी, अगर पावर ज़्यादा है तो वही ग्रेटर होगा, पर हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है ना? तो हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम कर लेते हैं 5 टू द पावर 3, ये आ जाएगा। 5 को 3 टाइम्स हमें लिखना है। तो 5 5 जा 25 और 25 5 जा होता है 125। अब 3 को 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 3 4 5। तो देखिए ये तो हमने कर लिया था। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। तो एक आया 243, एक आया 125। तो विच वन इज ग्रेटर? 3 टू द पावर 5 इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर 5 इज ग्रेटर। क्लियर? अब थर्ड पार्ट में 2 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 2। पहले 2 टू द पावर 8, इसको हम 8 टाइम्स लिखेंगे। 2 को 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि 2 2 जा 4, जहाँ तक 2 का टेबल बोल सकते हैं वहाँ तक बोल लीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। यहाँ तक का अब इसको सॉल्व करा हमने, 64 आया। ठीक है, और 2 2 जा 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम आपस में। ठीक है ना? 4 4 जा 16, 4 4 6 जा 24, 1 25। तो ये आया 256। ठीक है, अब दूसरा करना है हमें 8 टू द पावर 2। ये तो इजी है, 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। दूसरा आया हमारा 64।
तो कौन सा बड़ा है? 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर, तो हम क्या लिखेंगे? 2 टू द पावर 8 इज ग्रेटर। तो आप देख रहे हैं जिनकी पावर्स ज्यादा होती है वही ज्यादा वो ग्रेटर होते हैं। पर आप कभी भी रिस्क मत लीजिएगा, सॉल्व करिएगा तब लिखिएगा आंसर। अपना फोर्थ पार्ट 100 टू द पावर 2 और 2 टू द पावर 100। तो नेचुरली हमें लग रहा है कि 2 टू द पावर 100 इज ग्रेटर, क्योंकि 100 बार 2 लिखना है, ठीक है ना। फिर भी हम देखो, अगर इसको लिख के करना है तो कैसे करेंगे? आइडिया तो हमने लगा दिया कि 2 टू द पावर 100 ग्रेटर होगा, पर अगर लिखना है, सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? पहले हम 100 को सॉल्व कर देते हैं। 100 टू द पावर 2 मीन्स 100 इंटू 100, तो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 और 4 टाइम्स 0। ये आंसर आ गया। अब हमें करना है 2 टू द पावर 100। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 टू द पावर 10 कर लेते हैं। 2 को 10 टाइम्स लिख लेते हैं, ठीक है। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनकी मल्टीप्लाई मैं कर लेती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको क्या आया इनका। तो बच्चों मैंने इसके मल्टीप्लाई करा है। मैंने देखिए कैसा मेथड यूज किया है, 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32, ठीक है। और ये भी 32, और 32 की 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 आया। ये तो तब आया जब हमने 10 टाइम्स करी, ठीक है। अब हम 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? इसकी 1024 की अगर हम 10 टाइम्स और मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 10 जा 100, 100 हो जाएगा ना। तो मतलब 1024 की 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 1024 की 10 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इतना टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्ट 2 टू द पावर 100 को बड़ा लिख देंगे। तो 2 टू द पावर 100 इज ग्रेटर, क्योंकि वो तो हम समझ ही रहे हैं कि पावर्स जब ज्यादा होती हैं तो वही आंसर हमारा ग्रेटर होता है। क्लियर? नाउ फिफ्थ पार्ट में है 2 टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 10, ये अभी हमने आंसर निकाला था 1024 आया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, वही किया था हमने, ठीक है। अब दूसरा भी कर लेते हैं। 10 टू द पावर 2 मीन्स 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 10 10 जा होता है 100। तो विच वन इज ग्रेटर? 2 टू द पावर 10। 2 टू द पावर 10 इज ग्रेटर। क्लियर? तो बच्चों मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको ये समझ में आ जाए, और जो भी आप करते हैं उनका मीनिंग अगर आपके, मैंने पहले भी कहा है, डाउट्स क्लियर रहेंगे, कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे, तो फिर आपको सम सॉल्व करने में हार्ड नहीं लगेंगे, ठीक है। बहुत इजीली आप सबको सॉल्व कर लेंगे। मैथ्स में नॉर्मली यही होता है, आपके जो कंसेप्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते, इसलिए बच्चों को मैथ्स हार्ड लगती है। बाकी मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है हमें। क्लियर? तो चलिए आज यहीं तक करते हैं, बाकी सम्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।